हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर 1 करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में कई तरह के प्लांट हैं और कई तरह के एनिमल्स हैं, और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक नियमित उम्र होती है, एक फिक्स्ड एज होती है। और इस फिक्स्ड एज के होने के बावजूद ये स्पीसीज़ हमें कई हजारों साल तक जिंदा मिलती है। तो कभी आपने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये इतने सालों तक फिक्स्ड एज होने के बावजूद ये इतने सालों तक जिंदा रहते हैं? तो ये एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ये मैंने नोट्स प्रिपेयर्ड कर रखे हैं, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हैं, जो कि आपको बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए, पढ़ते हैं हम, और आज का टॉपिक रहेगा हमारा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन एक पीरियड होता है जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड होता है, और इसी को लाइफ स्पैन कहा गया है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म can live only for a certain period of time. The period from birth to natural death of an organism represent its lifespan. हर एक ऑर्गेनिज्म की जिंदा रहने की एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड बर्थ टू नेचुरल डेथ तक का होता है, और इसी को रिप्रेजेंट किया गया है लाइफ स्पैन से। अब आप जानते हैं कि नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इम्पोर्टेंट, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं होता है, और खासकर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बिल्कुल भी नहीं होता है अमर। यहाँ पर एक एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है, एक्सपेक्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इम्पोर्टेंट। अब एनसीईआरटी ने ये बात क्यों कही है उसे हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है अमीबा का। ये एक अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये अमीबा जब रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो ये अपने आप को दो डिवाइडिंग सेल्स में कन्वर्ट कर लेता है, दो न्यू ऑक्सफ्रिंग में कन्वर्ट कर लेता है। देखिए, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो वापस कभी दिखता नहीं है उस तरह का। जैसे कि ये एक अमीबा है, ये अमीबा ने अपने आप को ही दो तरीके से डिवाइड कर लिया। एक तरफ से तो ये वाला अमीबा तो मर गया, लेकिन एक तरफ से इसने तो दो नए बना लिए भाई, दो नए अमीबा बन चुके हैं। तो एक तरफ से एनसीईआरटी ने इसे कहा है कि सिंगल सेल्ड ना तो अमर है और ना ही मर चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो ये इसको हम मानेंगे ना तो इम्पोर्टल और ना ही सिंगल सेल्ड, और ना तो इम्पोर्टल मानेंगे और ना ही इसे मरा हुआ मानेंगे। इसे सिर्फ हम साइड में रखेंगे कि हाँ भाई ये ठीक है, होते हैं ऐसे कि ये अपने आप को डिवाइडिंग सेल्स में कन्वर्ट करते जाते हैं। लाइफ स्पैन, आप देखते हैं लाइफ स्पैन किसी एनिमल का छोटा होता है और किसी का वेरी लॉन्ग होता है। अब देखते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विद द साइज। साइज से कोई रिलेटेड नहीं होता है लाइफ स्पैन का। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रो है एंड पैरेट है, आर सेम इन साइज बट लाइफ स्पैन इज डिफरेंट। इन दोनों का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। देखिए, क्रो का 15 ईयर है एंड पैरेट का 140 ईयर्स है। देखिए कि साइज तो बिल्कुल सेम है, साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लाइफ स्पैन तो देखिए 15 साल कहाँ और कहाँ 140 ईयर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इससे लाइफ स्पैन का किसी से साइज से कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो आप मैंगो ट्री को भी देख सकते हैं। मैंगो ट्री और पीपल ट्री आर सेम इन साइज, सिमिलर होते हैं, बट मैंगो का 100 से 200 साल तक का लाइफ स्पैन होता है और पीपल का
2500, कितना ज़्यादा हो चुका है, ये तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो देख सकते हैं कि साइज से कोई रिलेटेड नहीं है, वो अपने नेचुरल डेथ अपने आप होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अभी कुछ लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिजम्स के जो एनसीईआरटी में गिवन है, और आप इसे देखकर एनसीईआरटी को कवर अप कर सकते हैं। देखिए, एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट 60 to 70 ईयर का लाइफ स्पैन होता है। डॉग 10 to 13 ईयर, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, क्रो 15 ईयर, काओ 20 to 25 ईयर, पैरेट 140 ईयर, क्रोकोडाइल 60 ईयर, हॉर्स 25 to 30 ईयर, fruit fly 40 to 50 days, tortoise 100 to 150 year, rose plant 7 to 8 year, banana tree 25 years, rice plant 3 to 4 months, banyan tree 200 to 300, Asian elephant 48 years, पीपल ट्री 2500 ईयर्स। तो ये लाइफ स्पैन का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और उम्मीद है आपको लाइफ स्पैन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।